जी हाँ दोस्तों, लाख रुपए संभालने की बात तब है जब आप 1000 रुपए को सही ढंग से संभालना सीख जाते हैं। अगर आप 1000 रुपए या जो रुपए आपके पास में है उसे ही अगर आप सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट यानी कि बड़ा अमाउंट आप कैसे संभाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को 1000 रुपए उधार दिए और वो पर्सन आपको 1000 रुपए रिटर्न नहीं कर पा रहा है और वही पर्सन आपसे अगर 10,000 रुपए मांगने आ जाए तो क्या आप उसे 10,000 रुपए देंगे? तो लॉजिकली इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो पर्सन ये साबित नहीं कर पा रहा है कि वो 1000 रुपए रिटर्न कर सकता है उसे 10,000 कैसे दे दिया जाए, या फिर जो पर्सन 10,000 रुपए को ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहा है उसे लाख रुपए कैसे दे दिया जाए। और एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही कुछ होता है कि हमारे पास भी ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जो कमा रहे होते हैं, भले ही वो 1000 रुपए में हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 जो भी हो, वो अमाउंट ही अगर हम ठीक ढंग से संभाल नहीं रहे हैं, यानी हम जो भी कमा रहे हैं अगर उस पैसे का ठीक ढंग से मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पैसे को अपने पास नहीं टिका पा रहे हैं, तो फिर ऊपर वाला, जिसे आप गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें, वो जो देने वाला है वो हमें ज्यादा क्यों देगा कि हम जो ऑलरेडी वो दे रहा है उसे ही ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें से बचत नहीं कर पा रहे हैं, हमें साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है उसे हम ठीक ढंग से संभाल सकते हैं, तो देने वाला हमें ज्यादा क्यों दे। जैसे हम किसी दूसरे पर्सन को अगर जो 1000 रुपए हमारा वापस नहीं कर पा रहा है उसे हम 10,000 नहीं देंगे, तो कैसे ऊपर वाला जो हमें दे रहा है और उसे ठीक ढंग से हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो और ज्यादा हमें दे। इस बात को हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि एग्जैक्टली जो रीजन है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम ज्यादा पैसों के लायक हैं। और ज्यादा पैसों के लायक साबित करने के लिए ये जरूरी है कि जो पैसे हम कमा रहे हैं, जितने पैसे भी हमारे पास आ रहे हैं, उसे हम ठीक ढंग से, प्रॉपर ढंग से मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए उसे मैनेज करें, बचत करें, इन्वेस्ट करें और हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, पैसों को अपने पास टिकाना सीखें। दोस्तों, सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल अपने हैबिट का है, हमारे डिसिप्लिन का है। अगर हम 1000 रुपए को सही ढंग से मैनेज करना नहीं सीख पा रहे हैं तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं कि हम लाख रुपए आने के बाद से हम उसे ठीक ढंग से संभाल पाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि लाख रुपए तो दूर की बात है, पहले 1000 रुपए को हमें ठीक ढंग से मैनेज करना सीखना होगा। यानी जब हम 1000 रुपए, 10,000 रुपए को ठीक ढंग से मैनेज करना शुरू कर देंगे तभी हम ये साबित कर पाएंगे कि हम ज्यादा के लायक हैं और ज्यादा पैसे हम संभाल सकते हैं। और तभी हो सकता है कि देने वाला हमें ज्यादा पैसे दे, हमारी इनकम ज्यादा हो, तभी हम जब डिजर्विंग बनेंगे, साबित करेंगे कि हाँ हम ज्यादा पैसे संभालने का दम रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास है उसे हम ठीक ढंग से संभाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप जो मैसेज है इस वीडियो का जरूर समझ पा रहे होंगे कि आज आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं वो कम है, ज्यादा है, मैटर नहीं करता। अगर आप उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं कि आपके पास क्या इनकम हो रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रही है, यानी कि जो मनी मैनेजमेंट का जो फर्स्ट रूल है उसे अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पैसों का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, अपनी आमदनी अपने खर्च का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, तो आप ही बताइए कि आप पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जब आप 1000 रुपए का हिसाब ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, 1000 रुपए को आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो जब लाखों रुपए का इनकम आएगा, लाखों रुपए खर्च होंगे तो उसका हिसाब किताब कैसे रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें इस बात को अच्छे से समझना होगा कि जो हम चाहते हैं जिंदगी में वो हमें नहीं मिलता। हम चाहते हैं ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम, लेकिन चाहने भर से हमें ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम नहीं मिलने वाला है। इनकम हमारी तभी बढ़ने वाली है, ज्यादा पैसा हमें तभी मिलने वाला है जब हम इस बात को साबित कर दें, खुद से साबित कर दें और ऊपर वाले के सामने साबित कर दें कि हाँ हम ज्यादा पैसों के लायक हैं, जो पैसा हमें मिल रहा है उसे हम ठीक ढंग से संभाल रहे हैं, हम अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स के थ्रू ये साबित कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसों के लायक हैं, तभी हमारे पास ज्यादा पैसे आने लगेंगे और तभी हम ज्यादा पैसों को ठीक ढंग से संभाल भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो इस वीडियो का सिंपल लेसन ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पैसे चाहे 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 5000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, या फिर जो भी पैसा है उस पैसे को आपको कम नहीं समझना है। आपको उसे इस तरह से समझना है कि इस पैसे को मुझे, जो भी मुझे मिल रहा है उसका शुक्रगुजार करते हुए आपको उस पैसे को ठीक ढंग से संभालने के बारे में अपने आप को साबित करना है कि हाँ आपके पास जो पैसे आ रहे हैं आप उसे ठीक ढंग से संभाल सकते हैं, आप पैसों का हिसाब किताब रखते हैं, आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, आप प्रॉपर सेविंग करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले ही वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, भले ही 100 रुपए की सेविंग क्यों ना हो, आप वो रेगुलर करते हैं और अपने ठीक ढंग से अपने सारे खर्चों को भी पूरा करते हैं। अगर आप ये साबित करते हैं तभी आप ज्यादा के काबिल बनेंगे और तभी आपके पास जो ज्यादा पैसा है वो आएंगे और जो ज्यादा पैसे आएंगे उसे भी आप अपने पास टिका पाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंटली। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो वीडियो है लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।